हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत ही बेहतरीन सी खबर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको अभी दी है कि प्राध्यापक या और कोच के साथ में ही जो वरिष्ठ अध्यापक है उनकी भी भर्ती की घोषणा की गई है। भर्ती बहुत ही शानदार है। अभी रिसेंट जो आई थी उसमें बहुत कम पोस्ट थी, तो सब लोग कह रहे थे कि सर बहुत कम पोस्ट है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में तो अभी भी जो है वो थोड़ी कमी ही नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो है वो बेहतर है। अभी तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ ही था कि दोबारा से एक दूसरी विज्ञप्ति हमें देखने को मिल गई। तो सबके सब तैयारी को जो है वो बिल्कुल सिरे से शुरू करें। अभी से जो है वो लगातार चीजों को शुरू करें, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस विज्ञप्ति में क्या क्या है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। क्वालिफिकेशन से लेकर एज तक, या बाकी स्टेट से लेकर जो है वो राजस्थान तक, ईडब्ल्यूएस से लेकर जो है वो आपका एज रिलैक्सेशन तक, सब कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। फिलहाल अगर बात करें तो भर्ती कितने पदों पर जो है वो इसकी घोषणा की गई है, तो टोटल 3225 पदों पर जो है वो भर्ती की घोषणा की गई है। सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी हिंदी की, जो तकरीबन 710 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंग्लिश जो हमारा खुद का विषय है उसकी 307 पोस्ट है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की जो है वो अलग अलग है, जैसे 170, 350, 270, 140, 34, 22, ये सब अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। स्पेशली अगर इंग्लिश की बात करें तो हम टोटल 307 पोस्ट पे यहां जो है वो अपना दावा करने वाले हैं। दावा करने का मतलब कि यहां कंपटीशन जो है वो इंग्लिश वालों का रहेगा। फिर इसमें बात करते हैं कि उक्त सभी विषयों के पदों का वर्ग जो है वो वर्गवार वर्गीकरण जल्दी ही जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी किस पोस्ट को जो है वो किन किन कैटेगरीज में बांटना है, इसकी जानकारी हमें जल्दी ही मिलेगी। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो प्रोविजंस हैं, जैसे खास तौर से जो मेन प्रोविजंस है, सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं, फिर धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में हम बाकी के जो भी आपके डाउट्स रहेंगे तो उन पे चर्चा करते रहेंगे। जैसे सबसे पहले बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो पदक्रम 13 के लिए जो है वो आपका देखो 1 से 12, 14 और 16 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन recognized by UGC in the relevant subject with degree or diploma in education recognized by the NCTE, यानी आपका बीएड होना चाहिए और आपका मास्टर्स होना चाहिए। आपका जो है वो मास्टर्स होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। कहां से? 1 से 12 तक और 14 से 16 के लिए। फिर इसमें कुछ है, जैसे 13 नंबर पोस्ट है, 17 नंबर पोस्ट है, 18 नंबर पोस्ट है। तो इंग्लिश और हिंदी, यानी हम ऊपर वालों की बातचीत करें तो इंग्लिश वालों को क्या चाहिए सर? आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और साथ साथ में आपका जो है वो बीएड चाहिए, और ये एप्लीकेबल है शैक्षणिक जो है वो अर्हता के तौर पे। उसके ठीक बाद में आगे बढ़ते हैं कि सर और कुछ खास है क्या इसमें, तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। ये अलग अलग पदों के लिए हुआ। उसके बाद में बात आती है आपकी आयु। ठीक है, ये जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, लेकिन जब आप जो है वो क्या हो, अंतिम वर्ष की परीक्षा में अगर सम्मिलित हो रहे हैं या होने वाले हैं तो भी आप एप्लीकेबल हैं। लेकिन जब आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व एग्जाम जब होगा तो उससे पहले आपकी डिग्री क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सर इसमें जो है वो रनिंग वाले एप्लीकेबल हैं? तो बिल्कुल है। क्वालिफिकेशन आपका जो मास्टर्स है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स है और आपका बीएड क्वालिफिकेशन है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पे लेवल जो है वो मैट्रिक्स लेवल 12 का है, ग्रेड पे 4800 है और बहुत अच्छा इसका मासिक वेतन जो है वो बनता है। इसके अलावा 21 वर्ष इसकी जो है वो न्यूनतम आयु है और 40 वर्ष इसकी अधिकतम आयु है। और अगर बात करें इनमें कि सर इनमें भी जो है वो कोई एज रिलैक्सेशन है क्या, तो बिल्कुल है। अलग अलग जो है वो, जैसे हम बात कर रहे हैं एससी, एसटी या फिर आपका ओबीसी, इनके लिए 5 साल है। अगर आप राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति की अगर बात कर रहे हैं जो है वो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप एससी, एसटी, आपका जो है वो बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी या फिर आपका ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिए ये किसके लिए है? राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए है। ये किसके लिए है? पुरुषों के लिए 5 साल की छूट है। महिलाओं के लिए एज में 10 साल यानी 40 हाईएस्ट है।
पुरुष 45 वाली भी भर सकते हैं और महिलाएं जो है वो आपकी 50 वाली भी भर सकती है, क्योंकि 10 साल की छूट है। फिर अगर आप सामान्य वर्ग की महिला है तो आपको 5 साल की छूट है, यानी 45 की उम्र तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर जो है वो डाइवोर्सी हैं तो फिर आपको जो है वो 5 साल की छूट है 45 तक। अच्छा, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, माफी चाहूंगा, अगर आप डाइवोर्सी हैं तो फिर आपको जो है वो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आयु सीमा है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें जो है वो प्रोविजन रखा गया है। फिर बात आती है कि सर क्या क्या इनमें और खास चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। चलिए, अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया का जो है वो आरपीएससी बहुत बढ़िया सिस्टम रखता है, जितना सिलेबस देगा उसी में से पूछेगा। कुछ कुछ चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पूछता है। यहां अगर आवेदन की तिथि की बात करूं मैं, या ऊपर की जो है वो कुछ पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले चयन प्रक्रिया आपको प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी जो है वो आपका एग्जाम होगा, पेपर होगा। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का। फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, तो यूजुअली सब जानते हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। और यहां आपको एग्जाम की डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने की जो डेट है वो दे दी है 14/8 यानी 14 अगस्त 2025 से लेकर 12 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन जो है वो आरपीएससी की वेबसाइट वगैरह से जाके इसको कर सकते हैं। फिर इसके ठीक बाद में बात आती है आपका ओटीआर वगैरह का। ये तो नॉर्मल बातचीत है, सब जानते भी हैं। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में जो है वो आपसे चर्चा कर लूंगा। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जाम जो है वो 450 मार्क्स का जो है वो क्या है, स्कीम एंड सिलेबस फॉर ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। अगर स्कूल लेक्चरर की बात करें तो यहाँ 450 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट जो है वो 150 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड जो है वो 300 मार्क्स का होगा। यानी फर्स्ट पेपर जनरल पेपर है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। ड्यूरेशन जो है वो आपका पेपर फर्स्ट सेल बी 1.5 आवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड सेल बी 3 आवर्स। पहले की जो है वो ड्यूरेशन होगी 1.5 घंटे और दूसरे की जो ड्यूरेशन है वो होगी आपकी 3 घंटे। सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, आंसर देना, ये सारी बातें हो गई आपका। इसके बाद में बातचीत करते हैं कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप मिनिमम एमएम की बात कर रहे हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए आपका जो है वो किस कैटेगरी के लिए, राजस्थान सिविल सेवा नियम के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ऊपर वाला देखो, 5वां पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स है। अगर मान लीजिए आपका पहले में 40 नहीं आ रहा है, जैसे अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें बायोलॉजी के एक स्टूडेंट थे, उनका इंग्लिश में कोई क्वेश्चन गलत हो गया था, उन्होंने हमें भी भेजा था, तो उन्होंने निवेदन किया था कि सर ये सही है कि गलत है, हालांकि वो गलत था उनका। तो वो सिर्फ कुछ मार्क्स से चूक रहे थे बायोलॉजी, यानी सेकंड पेपर में उनका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं बन रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। पेपर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल पेपर में आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री है, या आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी लेवल पर आपका इंग्लिश और हिंदी भी आती है। इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। करंट अफेयर आता है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, साइकोलॉजी, आपका ये सारी चीजें। और सेकंड पेपर में आपका आता है सेकेंडरी लेवल पर आपका जो है वो नॉलेज, आपका ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, जो आपको सिलेबस में पहले से डिवाइडेड है, डिसाइडेड है। ये पूरी बातचीत रहेगी। उसके ठीक बाद में हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, कि सर और कुछ खास है क्या इसमें। ये वही चीजें हैं, ये तो स्पोर्ट्स वालों के लिए है, तो स्पोर्ट्स वालों के लिए आप खुद भी देख पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है उन जो है वो लोगों के लिए जो स्कूल लेक्चरर आपका बनना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, खासतौर से इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए जो न्यू बैचेज है वो हम रिसेंट बहुत जल्दी शुरू करेंगे। प्रॉपर जो है वो बैच में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जिसमें आपका क्लास से लेकर क्लास, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ऑफलाइन बुक्स, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आपका जो है वो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दोनों मिल जाएंगे, है ना। बहुत जल्दी ये जो है वो लॉन्च हो जाएंगे। और साथ में आपका जो है वो नोट्स या आपका प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर उस बैच में स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग रह गए हैं पिछली भर्ती में, वो इसमें जो है वो नई शुरुआत कर सकते हैं। और इंग्लिश का नया बैच जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए आप जो है वो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहां हम फर्स्ट ग्रेड का जो है वो एक इंग्लिश का ग्रुप भी बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, जिसमें हम मतलब जो भी है हमारी तरफ से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं रहेगी, चाहे आपका जो है वो बहुत सारा कंटेंट हम अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल के बेसिस में फ्री देते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पे आपको आर्टिकल, क्विज या बहुत सारी चीजें जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो ये ग्रुप भी बनेगा और साथ में आप इस पर जो है वो आरपीएससी के लिए जानकारी भी ले सकते हैं इस नंबर पर 7410928696 पर। प्रॉपर जो है वो बैच की शुरुआत जैसे भी होगी मैं आपको एक नई वीडियो में उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।